हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अराउजल थ्योरी, जो कि इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी कंसीडर की जाती है। अराउजल थ्योरी को समझने से पहले हमें अराउजल का मतलब पता होना चाहिए कि अराउजल का क्या मतलब है। हम सब ने स्टिमुलस के बारे में सुना है कि जब स्टिमुलस आता है बॉडी में तो बॉडी रिएक्ट करती है उस पर और रिएक्शन रिस्पॉन्स देती है। बेसिकली अराउजल इसी से रिलेटेड है कि जब हमारे एक बॉडी को स्टिमुलस मिलता है, ठीक, और नर्व इम्पल्स के ज़रिए वो ब्रेन तक जाता है, ठीक, तो इसको बोलते हैं अराउजल आना। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे पास, यर्क्स-डोड्सन लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि जी अब आपकी जो परफॉर्मेंस है ना एक इंसान की, वो किस पे डिपेंड करती है? अराउजल पे, अराउजल के लेवल पे। अगर अराउजल ज़्यादा होगा तो परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होगी, ठीक। अगर अराउजल नॉर्मल है तो परफॉर्मेंस बिल्कुल परफेक्ट होगी, मैक्सिमम लेवल पे होगी। और अगर अराउजल डिक्रीज़ कर जाता है तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस भी डिक्रीज़ कर जाएगी। अराउजल ज़्यादा होने का क्या मतलब है? जो हमारे पास लेवल्स ऑफ स्टिमुलेशन आते हैं, जिसमें लो लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है और हाई लेवल है। हाई लेवल अगर स्टिमुलेशन का होगा तो अराउजल, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अराउजल बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक, 3-4 जगह से आपको एक ही टाइम पे, वो एट अ टाइम 3-4 स्टिमुलस आ रहे हैं, तो एक इंसान, एक ह्यूमन जो है वो एक ही टाइम पे इतने सारे स्टिमुलस को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? ये मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए जो स्टिमुलेशन है वो अगर ज़्यादा होगी, स्टिमुलस ज़्यादा आएगा, अराउजल ज़्यादा आएगा, तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस डिक्रीज़ कर जाएगी। अगर इंटरमीडिएट लेवल्स ऑफ स्टिमुलेशन होंगे, हमारे पास होती है, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम होगी। हाई लेवल ऑफ स्टिमुलेशन आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें जब कार आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ट्रैफिक लाइट्स का भी ख्याल रखना है, आपको ट्रैफिक की नॉइज़ जो है, वो भी आपको डिस्टर्ब कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आप अपने कार में बैठे हुए फ्रेंड से भी साथ गॉसिप कर रहे हो, तो एट अ टाइम आप 3-4 काम कर रहे हो, तो ये होगा हाई लेवल ऑफ स्टिमुलेशन। अराउजल ज़्यादा आएगा तो अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीमेंसी की तरफ चल जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप सिर्फ कार ड्राइव कर रहे हो, सिग्नल्स खुले हैं, सिर्फ आपको ना ट्रैफिक है ज़्यादा, सिर्फ आपको ट्रैफिक लाइट्स का ध्यान रखना है, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, मैक्सिमम लेवल पे होगी। उसके बाद आता है हमारे पास रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। बेसिकली ये हब ने दिया था, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट था। इसने हमारे ब्रेन का एक पार्ट जो कि रेटिकुलर फॉर्मेशन समझा, उसको कंसिडर किया जाता है, उसका नाम है रेटिकुलर फॉर्मेशन। जो हमारा अराउजल है वो इससे लिंक किया है इसने, कि जब हमारे पास अराउजल आता है तो हमारे ब्रेन में जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है वो इसको डील करता है। जब हमारे पास अराउजल आ जाए या स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाए तो ये हमारी बॉडी में जो इन रिस्पॉन्स चेंजेस लाता है वो किसकी मदद से लाए जाते हैं? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। देन वी हैव डिपेंडेंस ऑफ अराउजल। डिपेंडेंस ऑफ अराउजल मीन्स अराउजल किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है इन्वायरमेंटल चेंज। बेसिकली इन्वायरमेंटल चेंज सबसे कॉमन है। अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो आपके अराउजल में चेंज आएगा। अगर इन्वायरमेंट बहुत बहुत ज़्यादा हार्श है, ठीक, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो वो आपके अराउजल लेवल को इंक्रीज़ कर देगा और आपकी परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ कर देगा। देन वी हैव नेचर ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपका अराउजल। अगर स्टिमुलाई टेम्परेचर है, ठीक, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं बॉडी में वो डिफरेंट होंगी। और अगर नॉइज़ ज़्यादा होती है तब भी आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो डिफरेंट होंगी, आपकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। लास्ट वी हैव चेंजेस इन द इंटरनल स्टेट। इंटरनल स्टेट मीन्स ऑलरेडी एक ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन कैसा फील कर रहा है। अब एक बंदा, एक पर्सन जो है, अगर ऑलरेडी एग्रेसिव है, एग्रेशन में है, ठीक, तो अब उसको कोई भी आप स्टिमुलाई दे दोगे, कोई भी अराउजल पॉजिटिव दे दोगे, नेगेटिव दे दोगे, उसका रिएक्शन नेगेटिव ही होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हैप्पी है वो, तो फिर आप उसको नेगेटिव अराउजल भी दोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो, उसका रिएक्शन जो है, उसका रिस्पॉन्स जो है वो फिर भी पॉजिटिव दे सकता है। आगे नेक्स्ट वी हैव यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली जब आप अराउजल से डील करते हो तो आपकी बहुत सी एनर्जी इसमें यूज़ होती है। इसमें सिर्फ यही है कि आपकी बॉडी से ग्लूकोज लेवल आपका इसलिए डाउन हो जाता है। अगर आपका अराउजल लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपका ग्लूकोज लेवल, आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। इससे ये साफ चल रहा है कि हमारी जो एनर्जी है वो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। नेक्स्ट वी हैव द अराउजल कर्व। अराउजल कर्व मीन्स ये इन्वर्टेड यू शेप कर्व है।
इसमें आप देख सकते हैं कि इस साइड पर हमारे पास है वर्टिकली परफॉर्मेंस और हॉरिजॉन्टली अराउजल हमें नज़र आ रहा है। जब अराउजल लो है तो परफॉर्मेंस लेवल भी लो है, जब अराउजल इंटरमीडिएट लेवल पे आया है तो परफॉर्मेंस इज़ मैक्सिमम, और जब अराउजल और ज़्यादा कर दिया गया है तो हमारे पास अल्टीमेटली परफॉर्मेंस डिक्रीज़ कर गई है। ये अराउजल थेरी का पहला पार्ट था। नेक्स्ट जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो इसके सेकेंड पार्ट में हम करेंगे। थैंक्स फॉर